हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर मृतक का बयान किसी ने सुन लिया ना, उसके आंखें नम हो जाएंगी। मुख्यमंत्री वहां के नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। एक्शन तो होगा। ये जो नफरत आने का सबसे बड़ा कारण है जनाब, वो सैटेलाइट चैनल है, आरएसएस की सोच है। इन शैतानों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए पांचों विधायक सदन को हिला के रख देंगे। जो आप बो रहे हो वो काटोगे, ऐसा मत करो प्लीज। बिहार पुलिस का स्टेटमेंट है कि अताहर हुसैन अंसारी के साथ दरिंदगी की गई, कान काटे गए, उसके जिस्म के कई एक पार्ट तक की गई है। कहीं जात पूछकर मारा जा रहा है, कहीं धर्म पूछकर मारा जा रहा है। ये आखिर देश को किस ओर लेके जाया जा रहा है? मेरी तबीयत खराब थी और जो इस समय लेटेस्ट खबरें चल रही हैं उस पर मेरी नज़र नहीं पड़ पा रही थी, क्योंकि इस वक्त सर्दी है तो सर्दी के चलते बहुत सारी खबरें हमसे छूट जा रही हैं। लेकिन एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट पर हमारी नज़र पड़ती है, तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी खबर है। दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके हैं लोग। नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा जा रहा है। मैं जब फेसबुक, जैसे ही मैंने अपना फेसबुक खोला और उसमें देखा कि असदुद्दीन अवैसी ने एक पोस्ट डाला है, उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद अतहर, एक कपड़े बेचने वाले व्यापारी को एक भीड़ ने नंगा किया, उनके कान काट दिए और गरम लोहे के राड से उन पर निशान बनाया। उनसे 18,000 भी लूटे गए। उनसे 18,000 भी लूटे गए। इन्हें इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। ये 5 तारीख का मामला है और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई और अभी भी फरार हैं। अतहर के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान है। आज मुसलमान भारतीय इतिहास के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहा है। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। ये जब पोस्ट हमने पढ़ा तो यकीन मानिए मेरे अंदर एक, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कैमरे पर बोल रहा हूं कि मेरा दिल बिल्कुल झिझोर गया कि मतलब क्या हो रहा है। कहीं जात पूछकर मारा जा रहा है, कहीं धर्म पूछकर मारा जा रहा है। ये आखिर देश किस ओर लेके जाए, देश को किस ओर लेके जाया जा रहा है? इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, जो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। लेकिन ये जो वाकया मैंने सुना कि बताइए, एक व्यापारी अपने बच्चे को पालने के लिए, मिडिल क्लास का व्यक्ति था, घर से निकला ताहिर साहब, और पीट कर बेरहमी से 18,000 छीना, कपड़े उतारे गए। जैसा कि अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, अगर जो असदुद्दीन अवैसी ने लिखा है, कितना दरिंदगी पर समाज उतर गया है। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि एक बहराइच में हिंसा हुई, उसमें रामगोपाल नाम का लड़का मारा गया। पुलिस ने बाकायदा अपने जो है हैंडल से ये बात कही, ट्विटर हैंडल से, और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, कोई उसके साथ दरिंदगी नहीं की गई, कोई नाखून नहीं नोचे गए, कोई जिस्म के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि उसकी हत्या की गई। लेकिन बिहार पुलिस का स्टेटमेंट है कि अताहर हुसैन अंसारी के साथ दरिंदगी की गई, कान काटे गए, उसके जिस्म के कई एक पार्ट जलाए तक की गई हैं, जलाए गए हैं लोहे के राड से, चलती हुई लोहे की राड से उसके जिस्म को। से पहले मोहम्मद अतहर हुसैन का बयान भी आ गया। सुनिए, उनको दागा गया है शरीर को। मैं ऐसे हैवानों से ये बात कहना चाहता हूं, और खास करके गृह मंत्री जो भी बने हैं नए नए, और एक सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू मतलब नीतीश कुमार? और कौन से बाबू हैं? उनके राज में तो मुसलमान वैसे भी सुरक्षित रहता। इतना सुरक्षित है तो आप मृतक के बयान देख लीजिए। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर मृतक का बयान किसी ने सुन लिया ना, उसके आंखें नम हो जाएंगी। दर्दनाक हादसा था, दर्दनाक लिंचिंग थी, हैवानियत की प्रकाष्ठा पार की गई। ये नरपिशाच जैसे लोग, ये दरिंदे, आखिर ये इनकी सोच बनती कहां से? किसी एक समुदाय से इतना ज्यादा नफरत कैसे कर लेते हैं? ये नफरत आती कहां से है? ये जो नफरत
आने का सबसे बड़ा कारण है जनाब, वो सैटेलाइट चैनल है, आरएसएस की सोच है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट कर रही है, ऐसे यूथ लड़कों को, भीड़ को, उनसे एनर्जी मिल रही है और उनको लगता है। मैंने 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 अताहर का बयान सुना और मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले ताहिर साहब मैंने सुना, यकीनन क्या माहौल तैयार किया जा रहा है। वो अपने बच्चों को पालने के लिए मिडिल क्लास का व्यक्ति था और निकला कि चंद चंद पैसे कमाकर हम घर पहुंचेंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे उसके। क्या पता था ऐसे दरिंदे, ऐसे भेड़िया रास्ते में मिल जाएंगे और उसका कत्ल कर देंगे, उसे जिंदा ही मतलब दफन कर देंगे। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये निंदा पिंदा शब्द खत्म। और आपको पता है एक बात, खास करके जो 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और जो तेजस्वी कहा करते थे ना, किसी एक मुसलमान के किसी ने एक हाथ लगा दिया तो यादव उनके साथ खड़ा हो जाएगा, ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये जो है दरिंदगी की किसने है, जरा पता करिए। देखिए, ना जाति, ना धर्म और ना ही कोई व्यक्ति मैं आप नहीं 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 रुकिए, नाम गिना देता हूँ। श्री यादव, रंजन यादव, केदार यादव और गरीबन यादव और यदु यादव, चंदन यादव। सोच लीजिए आप, MY समीकरण की बात करते हैं लोग। ये कौन सा समीकरण है? तो मैं इसी वजह से कहता हूं जाति धर्म। मुख्यमंत्री वहां के नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। एक्शन तो होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक्शन होगा। कैसा एक्शन होगा? क्या इनको फांसी होगी? खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, देखिए, एक चीफ मिनिस्टर होकर के वो किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं। देखिए कैमरे में आप इसको। एआई हो सकता है, ये एआई वीडियो नहीं है, ये अपलोडेड वीडियो है। अगर एआई है तो इस पे जो है चीफ मिनिस्टर साहब को अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसका जो है कंडेम करना चाहिए और जिसने भी एआई से ये वीडियो बनाया है उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। क्यों उसका क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है? एक मुस्लिम महिला, चेहरा नहीं दिख रहा होगा इसलिए उसका चेहरा, मतलब। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति किसी भी महिला का चेहरा अपने हाथों से खोल सकता है? ये उसकी लज्जा को भंग करना नहीं है? तो 5 सीट आपकी पार्टी वहां जीती है, वो क्यों नहीं खड़ी होती? हमारी सीट खड़ी है और सदन चलने दीजिए जरा। देखिएगा, जो अतार हुसैन अंसारी, हमारे कपड़ा व्यापारी की जो हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, जिस तरीके से दरिंदगी की गई है, इन शैतानों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए 5 विधायक सदन को हिला के रख देंगे। बॉडी को गरम रॉड से जला देना, उसके बाद कान को काट लेना, उसके बाद मृतक के बयान आते हैं, कपड़े उतार करके देखा गया ये व्यक्ति है कौन, नाम पूछ करके मारा गया। आप एंगल कहीं और ले जा रहे हैं। नाम पूछ करके मारा गया, एंगल कहीं और ले जा रहे हैं। अरे मैं तो बिहार का मामला है, एंगल कहीं और ले जा रहे हैं। नाम पूछ करके मारा गया, कपड़े उतार करके देखा गया, अकॉर्डिंग टू मृतक के बयान। मरने वाला व्यक्ति कह रहा है ये बात, लेकिन आप बताइए किसी मीडिया में चला नाम पूछ के मारा गया? क्यों नहीं चला? क्योंकि मारने वाले लोग बहुसंख्यक थे। आपका इशारा पहलगाम की तरफ है। मारने वाले लोग बहुसंख्यक समाज के थे। इस वजह से ना तो वो दरिंदे हैं, न पिशाच हैं, न वो आतंकी हैं, न वो मॉब लिंचर हैं। वो क्या हैं? अरे मैं तो कहता हूं इन लोगों ने आतंकवाद की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। एक आतंकवाद बाहर का होता है और एक आतंकवाद घर का भी होता है। अगर जहन में आतंकवाद भर जाए, किसी एक समुदाय से नफरत भर जाए, एक समुदाय से इतना ज्यादा आप चढ़ने लगे कि उसके पार्ट्स को तक की जला दें, उसके जिस्म को काट दें, तो ये जहनी आतंकवाद है। इसको कब खत्म करेंगे आप? इसी वजह से मैं कहता हूं, बार बार ये मैं कहता हूं, जो आप बो रहे हो वो काटोगे, ऐसा मत करो प्लीज। इस देश को एक और नेक रहने दो, कानून के दायरे में रह के काम करो। अगर उस व्यक्ति से कोई तुम्हें शिकायत थी तो कहीं जाते, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मालूम है बुलडोजर का राज है, खींच बिठाना कि एक कमजोर मुसलमान मिल गया और भेड़े ने उसको मार दिया।
हम कमजोर मुसलमान की हत्या कर देना, हम कहते आओ किसी बहादुर से मुकाबला करो। अगर आपके पास आ जाए तो कभी ऐसे ही आपको घेर लेता। संविधान ने मुझे ताकत दी है डिफेंस की, हमें संविधान ने ताकत दी है। लोकतंत्र में इस चीज की व्यवस्था है कि जब आपकी जान को खतरा हो, तुम्हारी कोई हत्या करना चाहता हो, तो उसका डिफेंस में जो है एक्शन का रिएक्शन दो। उकसा रहे हैं आप। अरे भाई, हम अपनी जान बचाने के लिए एक्शन का रिएक्शन देंगे। अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई हमको मार सकता है या मेरी जान ले सकता है, तो पलट करके मैं तो कोशिश करूंगा कि उसको मिटा दूं। अरे आप तो जैसे हाजी शौकत अली है आपके पर्दे सदर, उन्होंने झुंड भेड़िया हबसी पता नहीं क्या क्या बोले थे कि झुंड आया भेड़िया का और वो घेर कर एक शेर का शिकार करने, ऐसे तरह का बात। हिजड़ों का झुंड। अच्छा, एक बात बताइए, एक बूढ़े व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को एक भीड़ अगर मारती है, कोई एक व्यक्ति मुकाबला नहीं करता है, एक भीड़ मारती है, उस भीड़ को क्या नाम देंगे आप? तो हिजड़ा झुंड कह देंगे। नहीं तो बहादुर है क्या वो क्या है? क्रांतिकारी हैं? वो क्या है? क्या आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें वो हैं क्या? वो झुंड है क्या? वो मानसिक गुलामों का झुंड है, वो नरपिशाच है। भेड़िए तो छोड़िए, दरिंदे हैं, हैवान है। तो इसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाई सदन में भी लड़ी जाएगी, सड़क पे भी लड़ी जाएगी, और इंशाअल्लाह कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में बिहार नेवादा का मामला आप लोग राज्यपाल या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति तक जो है क्या मतलब संदेश कैसे क्या ज्ञापन देंगे, कुछ ऐसा कर रहे हैं? आपको हम पहले ही बता दें, मैं मेल कर चुका हूं नवादा के मामले पे। ऑलरेडी मैंने जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मेल कर दिया है, और गृह मंत्रालय को मैंने पूरी डिटेल भेज दी है। ये मेरा एप्लीकेशन है, पूरे ये जा चुके हैं नवादा के मैटर में। और ये जो है, ये देखिए, ये मेल्स हैं, ये रिसीविंग्स हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि नवादा के मामले पे निष्पक्ष जांच करके बाद में यह न कह दिया जाए कि किसी घर में ये चोरी करने गया था या किसी के साथ कुछ गलत कर रहा था, इस वजह से इसको मार दिया गया। हम कहते कहीं कोई गया था, आपको मारने का किसने अधिकार दिया है? इस वजह से इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और निष्पक्ष क्या जांच होगी? इस देश के अंदर ज्यादातर अब निष्पक्ष कुछ बचा नहीं है, पर हम लोग इस देश के वासी हैं। सड़कों पर क्यों नहीं उतरते आप लोग? है, सड़क पे उतरेगी क्यों नहीं? हम बिना सड़क पे क्या आसमान पे चल रहे हैं? सड़क ही पे उतर के काम करेंगे, और सड़क पे उतरा भी जाएगा। तो इस मामले में सड़क पर उतरेंगे आप? क्यों नहीं, हर जगह उतरा जाएगा। अभी तो कागजों पे उतरे हैं, कागज के बाद जो है मिल करके अधिकारियों से बात की जाएगी। उसके बाद मिलने के बाद भी जब काम नहीं होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस नहीं चलेगा, तो फिर आंदोलन भी होगा, हर काम होगा। इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ की लड़ाई इंशाल्लाह पूरी लड़ी जाएगी, फांसी तक पहुंचाएंगे। फांसी अगर अगर जो है किसी के कान काट लिए जाए, किसी के जिस्म को जला दिया जाए, उसका खुद बयान हो, उसकी जबानी बयान हो, उसका हलफिया बयान हो। मरने से पहले मृतक का बयान कानून में बहुत मायने रखता है, और मरने से पहले अगर कोई किसी की हत्या होती है, वो बयान न दे पाए, वो बात अलग है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति बयान दे रहा है, तो उसकी बात एक एक सच्ची मानी जाती है। और अगर इस मामले में फांसी नहीं होती है, तो समझ लीजिएगा इस देश का कानून और इस देश की अदालतें क्या किसी के दबाव में काम कर रही हैं या खुल करके काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रही है, ये सब आने वाले वक्त में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेवादा में जो ये हुआ और मोहम्मद अतहर हुसैन को जिस तरीके से झुंड ने घेर कर मारा, और फिर उसके बाद मोहम्मद अतहर हुसैन का बयान जारी होता है, वो खुद अपना आप बीती बताते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उनकी जान चली जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कान काट लेना, पार्ट्स दिखाना और उस पर ये जांच करना कि तुम कौन हो, नाम तुम्हारा कुछ और है या तुम वाकई में उससे भी मुस्लिम हो कि हिंदू हो, और उसके बाद उसको पीट-पीट कर हत्या करना। आखिर कौन इन्हें बढ़ावा देता है, कौन इन्हें छूट देता है, जो खुलेआम इस तरह दरिंदगी जो है करते फिरते नजर आते हैं? आपकी क्या राय है?
जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें जनता का हित।